सरकार नहीं चाहेगी आप छोड़ें, सरकार नहीं चाहेगी आपके परिवार से शराब छूटे, सरकार नहीं चाहेगी आप बीड़ी सिगरेट छोड़ें, सरकार नहीं चाहेगी आप तंबाकू छोड़ें। उनकी दवाइयां बिकती हैं तो सरकार को टैक्स मिलता है, शराब बिकती है तो सरकार को टैक्स मिलता है, सिगरेट बिकती है तो सरकार को टैक्स मिलता है, गरीब आदमी मरता है, गरीब आदमी रोता है। कितने लोग यज्ञ पर बैठे हैं, एक आध बार, कम से कम एक बार दो बार बैठे हैं। अरे इस पे तो सबके हाथ उठने चाहिए। ब्याह पे नहीं बैठे थे, बैठे थे फिर हाथ उठाओ। ये क्यों कह रहे हैं हाथ नहीं उठा रहे? अरे जब विवाह हुआ था तो यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ या ना? हाँ हुआ था। तो फिर ऐसे कहो कि सब बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने जरा सामने देख के बोल रहा हूं ना जी, ऐसा हम में से कोई भी नहीं जो कभी यज्ञ पर ना बैठा हो। जब जन्मदिन होता है तब यज्ञ, जब नामकरण होता है तब यज्ञ, जब जन्म होता है बच्चे का तब यज्ञ, जब विवाह होता है तब, जब व्यक्ति मर जाता है तब फिर से एक बड़ा यज्ञ होता है, सारा शरीर ही उसमें जला दिया जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई खासियत तो इस हवन में, यज्ञ में है ही, जो जीवन से लेकर के मृत्यु तक लगातार ही मेरे जीवन से जुड़ा रहता है। जब रामचंद्र जी को बुलाने के लिए गुरु विश्वामित्र दशरथ के दरबार में गए तो क्या बोला उन्होंने? कुछ वो बताएगा क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा, राजन, मेरे राज्य में, आश्रम में बहुत सारे राक्षस हैं जो यज्ञ होने नहीं देते, यज्ञ करते हैं उसमें बाधा डालते हैं, और अगर आप यज्ञों की रक्षा नहीं करेंगे तो राज्य में अकाल पड़ जाएगा, ज्यादा बाढ़ आ जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, तत्काल यज्ञों की रक्षा करने के लिए जो राक्षस हैं वो बाधा डालते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए सैनिक भेजो। राजा दशरथ ने किनको भेजा रक्षा करने के लिए, बताएगा कोई? हाँ जी माता जी, किनको भेजा? राजा दशरथ ने कोई सैनिक नहीं भेजे, सेनापति नहीं भेजा। सेनापति भेज सकते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थी, लेकिन अपने बेटे राम को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो जानते थे अगर मेरे राज्य में यज्ञ हवन बड़े बड़े जो होते थे, जिनसे सारा वातावरण संतुलित रहता था। ध्यान देना बंधुओं, जो आप यज्ञ कर रही हो ये केवल अपने लाभ के लिए। हाँ, बहन जी ने, ममता जी ने बड़ा अच्छा बोला, उनके लिए बड़ा धन्यवाद। अब आपके यहां पर थोड़ा लंगर बटेगा, थोड़ा लंगर बटेगा ना, प्रसाद जो बना रहे राजवीर जी ने व्यवस्था बनाई है, प्रसाद है। क्या बनेगा मुझे तो मालूम नहीं, पर बढ़िया बढ़िया डब्बियां रखी थी मसाले की, एमडीएच मसाले की डब्बियां देखी मैंने, वाह। अब जब वो बटेगा, आराम से मेरी बात को समझ करके उत्तर देना। आज आपको लगेगा कि हाँ कुछ बात तो आज समझ में आई भाई। जब वो प्रसाद बटेगा तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मानने डालस जी की। मान लो ये बैठे, हमारे प्रधान जी बैठे विकासपुरी में, बड़ा आर्य समाज मंदिर है ना, बाहर देखते हो सड़क पे, बहुत बड़े वाला, उसके प्रधान है। अब इनकी जिम्मेदारी प्रसाद बांटने की। ये खड़े हैं इधर टेबल पे और लाइन लगी है प्रसाद लेने वालों की, लो जी बहन जी, लो जी पूड़ी, लो जी। अब इनके सामने समस्या आ गई, पूड़ी बची 2, खत्म हो गया सब, और आदमी हैं 7-8 बचे हुए अभी। अब इनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई, किसको दें और किसको ना दें। अब इनके सामने उसी समय मीना जी आ गई। एक तो उसी भीड़ में मीना जी भी थी और उसी भीड़ में यशपाल जी भी थे। तो इन्होंने सोचा चल जानकारों को दे देता हूँ, कम से कम ये कहेंगे डालेश जी ने देखो हमारा ध्यान कर लिया, और जो मुझे नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा खत्म होगी जी, खत्म होगी जी। क्यों जी, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ या ना करना, ऐसा हो सकता है। करेंगे या नहीं करेंगे ये आगे की बात है। ऐसा होता है, देखो बहन जी ने क्या कहा, ऐसा होता है। ठीक है, अब अगला भी सुनना ध्यान से भाई। दूसरा उदाहरण सुनो। लंगर ये बांट रहे थे डालेश जी, एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिनकी इनसे पुरानी दुश्मनी थी। बड़ी पुरानी दुश्मनी होती, बड़ी पुरानी होती, किसी का झगड़े में, डंटे में, प्लॉट के झगड़े, पैसे लेन देन में दुश्मनी पैदा हो जाती हैं। उन्होंने देखा अच्छा डालेश जी ये वो बांट रहे हैं, मैंने लेनी नहीं, मैंने इनके हाथ से लेनी नहीं, और वो पीछे मुड़ के देख के इनका शक्ल और वो हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये पक्की बात है। अच्छा अब सुनो ध्यान से। अब आप यहां पर हवन करने बैठ गए, ठीक है, और आप नहीं चाहते थे कि ये जो घर है ना पड़ोस वाला, इनसे मेरा बड़ा झगड़ा रहता है, और हवन से उठने वाली जो लाभ है ना, इसकी खुशबू इनको नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनसे मेरा झगड़ा रहता है।
तो क्या आपके चाहने से, आपके हवन से उठने वाली खुशबू उनके घर में जाने से रुक सकती है या नहीं रुक सकती? हाँ या ना बताना भाई। पीछे तक बात समझ में आई है कि नहीं? मेरे पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा था और मैं हवन कर रहा था, बड़ी खुशबू आ रही थी उसमें से। मेरी इच्छा थी कि इसका लाभ जो है ना हवन का, इनको नहीं मिलना चाहिए, और मेरे मन की इच्छा अंदर पैदा हो भी गई, तो क्या वो मेरे चाहने से वो हवन के उठने वाला लाभ मेरे पड़ोसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। मिलेगा। हमारे चाहने से वो रुक नहीं सकता। मुझे बता दो ना, खत्म बात। पर्ची लिख के दे दिया करो, लिख के दे दो पर्ची। स्विफ्ट गाड़ी खड़ी, क्या करना? थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, जिनकी हो देख ले, स्विफ्ट व्हाइट गाड़ी है। और दूसरा उदाहरण, अब जो पड़ोसी था उसकी आपसे दुश्मनी थी, उसने कहा हमने इनसे लेना ही कुछ नहीं। हाँ जी, हमने इनसे कोई नहीं चीज लेनी। कभी कभी मोहल्ले में चीजें बांटते हैं, एक आदमी कहता भाई जी धन्यवाद जी, नमस्ते जी, नहीं लेनी। अच्छा, जब आप हवन करोगे और वो उसकी इच्छा हो कि मैंने इनसे कोई लाभ नहीं लेना, क्या वो अपनी इच्छा से हवन से उठने वाला लाभ अपने को मिलने से रोक सकता है या नहीं रोक सकता? नहीं रोक सकता। आप समझ लेना, हवन का यही सबसे बड़ा लाभ है। जब मैं भोजन बांट रहा था तो मेरी इच्छा थी मैं किसी को दूं, या जब मैं लाइन में खड़ा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं इससे लूं, या लेकिन जब हवन मैं करता हूं, यज्ञ मैं करता हूं, इससे उठने वाली सुगंधी मेरे मित्र को, मेरे दुश्मन को, सारे गांव में, और केवल आदमी को नहीं, गाय भैंस जो भी इस संसार में रहने वाले प्राणी हैं, सबको मिलती ही मिलती है। यानी करता तो मैं हूं और लाभ सारे संसार को मिलता है। ऐसा कर्म ही इसी को कहते हैं, जो ये कर्म करता है वही व्यक्ति दुनिया में स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग ये देवता किसको कहते हैं भाई? देवता उसको कहते हैं, देखो जी भाई साहब, ये हमारे यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़े देवता किस्म के आदमी हैं। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है अपने हाथ से कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कभी बच्चों के लिए कॉपी किताब, कभी खाना, कभी कपड़े, कभी ये, बहुत ही देवता आदमी है। ये नहीं देखते कौन इनका जानकार और इनका जानकार नहीं है। ये अपने धन को बड़ी अच्छे लोगों में बांटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? देवता। और ये जज करने वाला कौन हो गया? बोलो कौन हो गया? सुन लेना, देवता किसको कहते हैं? आराम से। देवता उसको कहते हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे के लाभ करने की इच्छा मन में रखता हो, उसका नाम क्या है? अब ये बेटी इधर आएगी, गुड़िया इधर आइए, तेरे को बुला रहा हूं, आजा आजा आजा। अरे चिंता ही मत कर। अच्छा तो तू आजा बेटे, ये आएगा, छोटी गुड़िया आएगी, शाबाश। क्या नाम तेरा हैं? क्या सुंदर नाम है, ताली बजाना भाई, बहुत सुंदर नाम है, आराध्या। अब देखना भाई बेटी, एक बात बताइए, कपड़े किसने लेके दिए? माइक है क्या? बताना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे को आंसर देना, उधर देख के बताना। पहले मेरी तरफ देख क्वेश्चन सुनने के लिए, आंसर उधर देना। ये कपड़े किसने लेके दिए? चलो चालू कर दो। मम्मी ने। हाँ ताली बजाना, मम्मी ने, बड़ी जोरदार। कोई नहीं कहता पापा ने लेके दिए, ये भी बड़ी दिक्कत है भाई, हैं? कोई नहीं कहता। अच्छा स्कूल जाती हो? हाँ। फीस भरते हैं स्कूल की? कौन देता है फीस? पापा। अब देखो पापा पापा देते हैं फीस, ठीक हो गया। खाना कौन बनाता है घर में? मम्मी। अच्छा, और आप बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास कौन लेके जाता है? कौन लेके जा? मम्मी लेके जाती है, ठीक है। अच्छा चलो एक मिनट सुनना ध्यान से। अब आप उत्तर देना, जो भी इनकी माता, मैं तो जानता नहीं कौन किन की बेटी पोती यहाँ पर बैठी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। आपने अपने लिए खाना बनाया, सुनना भाई, आपने, माता ने, बेटे यही है मेरे पास ही रह जा, इधर ही आ जा। हाँ अभी तो तेरा काम खत्म नहीं हुआ, बहुत अच्छी लड़की है। आपने बच्चों को स्कूल भेज के और अपने लिए खाना बनाया कि चलो भाई झाड़ू पोछा झाड़ू सर लगा करके चला खाना खाऊंगी आराम से बैठ करके। इतनी देर में स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चा भागा भागा घर पे वापस आ गया और जोर जोर से बोलने लगा, मम्मी मम्मी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी। आपने तो 2 रोटी अपने लिए बनाई थी और बच्चा जब घर में आ गया और जोर जोर से चीखने लगा भूख लगी भूख लगी। ईमानदारी से बताओ, बच्चे जो रोटी जो अपने लिए बनाई थी वो बच्चों को दोगी कि नहीं दोगी? देती हो कि नहीं देती हो? हाँ बेटे, भूख लगती है तो मम्मी तुरंत रोटी तेरे को खिलाती है कि नहीं खिलाती?
अपना पेट काट के भी फटाफट जो बच्चों को रोटी देता है, बोलो वो देवता और देवी हुए कि नहीं हुए, ईमानदारी से बताना हाँ या ना करके। अगर हैं तो आप सब यहाँ पे देवी और देवता बैठे हो, ये समझ लेना। ये बच्चों को समझना पड़ेगा जो यहाँ बैठे हैं। आपने मुश्किल से थोड़ा थोड़ा कमा करके पैसा जोड़ा, भाई इस बार दिवाली पे अपने हस्बैंड को नए जूते लेने हैं। बच्चे की घर स्कूल से डिमांड आ गई, भाई बच्चे को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे फलाने काम के लिए। आपने तो 2,000 रुपये जोड़े थे जूता खरीदने के लिए, तो वो 2,000 रुपये का जूता खरीदोगे या बच्चे की ज़रूरत पूरा करोगे, बताना जरा। बच्चे की ज़रूरत पूरा करोगे। अगर आपके बच्चे आपके इस एहसान को इस उम्र में जानते नहीं, समझ लेना वो किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए आज उनको बताने की जरूरत है कि माता पिता ही असली देवी और देवता हैं, और ये बात आज के बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए जितने यहाँ बैठे हैं। मैंने क्या उदाहरण दिया था, क्या समझे बेटा जी? ठीक है, क्या बोला मैंने बोला माता पिता, बोलो मेरे माता पिता मेरे देवता हैं। हाँ ये बोलो, माइक पे बोलो, मेरे माता पिता। हाँ अरे ऑन करके छोड़ दो ना, चिंता ही ना करो। हाँ मेरे माता पिता देवता है। हाँ ये देखो, ये है बच्चे के लिए ताली वाली बात, समझे ना। बच्चे को ये समझाना बेहद जरूरी है। उसको मालूम नहीं पड़ता कि मेरे पूजने की जगह कौन सी है। दुनिया जहान में जाकर के पूज के आएंगे, अपने घर के माँ बाप दादा दादी नाना नानी को पूजने के लिए बच्चे आज तैयार नहीं हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में कमी है। अब मैं आराम से आपको बताऊंगा कि देवता कौन होता है और आप देवता कैसे बन रहे हो। उसके बाद हवन होगा, और हवन के पश्चात हम सब अपने मन में एक भाव लेके जाएंगे कि भाई हमारे घर के अंदर यज्ञ का वास रहे। क्यों? यज्ञ का वास रहेगा तो अनेक बीमारियां, अनेक पाखंड कुरीतियां मेरे घर के अंदर नहीं आएंगी। रात दिन मेहनत करता हर आदमी, आपके पति मेहनत करते हैं, आप खुद मेहनत करती हो। कोई घर में काम करता है, कोई कहीं फैक्ट्री में काम करता है, कोई कहीं जाता है, सुबह जाते हो रात तक आते हो, पति भी जाता है, संडे को भी काम करते हैं, ओवर टाइम भी काम करते हैं, नाइट में भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? केवल एक कारण से कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, मैं अपने बच्चों को अच्छा मकान दे सकूं, मैं अपने बच्चों को अच्छा कपड़े और सब चीजें दे सकूं। केवल इसलिए करते हो कि नहीं करते? बोलो करते हो। अब आगे सुनना, छोटी सी, लंबी नहीं कहूंगा आज, थोड़ी सी बात कहूंगा। देवता वो हुए जो अपनी हानि करके भी दूसरे का लाभ करने की इच्छा रहे कि उसका नाम क्या है? देवता। जोर से बोलो, उसका नाम क्या है? देवता। अब हम बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य कौन हुआ? तो मनुष्य जो है ना, देवता से थोड़ा सा स्टेप नीचे है। मनुष्य वो हुआ जो दूसरे का लाभ तो करता है, पर उस सीमा तक जब तक अपनी हानि ना होती हो। उसका नाम क्या हुआ? मनुष्य। उदाहरण समझ लेना, एक आदमी चला था 2 रोटी लेके घर, 4 रोटी लेके घर से चला। रास्ते में कोई भूखा दिख गया, बाबा बड़ी भूख लगी है। उसने सोचा चल मैं तो ऑफिस जाके कुछ ना कुछ खा ही लूंगा, 4 रोटी इसको दे देता हूं। वो कौन हो गया? देवता। अब दूसरा में चला, 4 रोटी लेके, उसको भी भूखा दिखा। उसने कहा यार भूख तो मेरे को भी दोपहर को लगेगी, ऐसा करता हूं 2 इसको दे देता हूं और 2 तो अपने लिए भी रख लूं। तो उसका नाम क्या हुआ? मनुष्य। देखो, देवता बनने की कोशिश करो, कम से कम मनुष्य तो रहो। लेकिन इससे नीचे आ गए लोग, और उससे नीचे जो कैटेगरी है ना, उसका नाम है राक्षस। क्या नाम है? राक्षस क्या होता है? जो दूसरे का नाश करे और अपना लाभ करने की सोचे। आज समाज में राक्षसों की थोड़ी ज्यादा संख्या बढ़ रही है। एक आदमी 4 रोटी लेके जा रहा था, एक ने देखा अच्छा डिब्बा लेके आ रहा है, फटाफट आया और मारा झपट्टा और छीन के भाग गया, जाके खा ली। उसको क्या बोलते हैं? वो कौन था? झपट्टा मारने वाला कौन था? राक्षस। और चौथा जो है ना, वो और घटिया है, बड़ा नीच है। हमने फिल्मों में कई जगह देखा होगा। हाँ हाँ चिंता मत कर, होने दे, मेरा 10 लाख का नुकसान होने दे, उसकी बिल्डिंग गिरनी चाहिए। यानी उसका भी नुकसान हो जाए और अपना भी नुकसान हो जाए। इसका नाम है पिशाच। ये 4 मनुष्य की प्रवृत्ति हैं। अब उस मामले में क्या होगा? उसने 4 रोटी का झपट्टा मारा और उठा करके नाली में डाल दी। तेरा भी नाश हो और मेरा भी। मैं तेरे को भी नहीं खाने देता और खुद भी नहीं खाऊंगा। आज सोच करके बोलना, बुरा मत मानना मेरी बात का भाई। अगर आपके घर में कोई नशा करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने वाला क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है?
बहन जी ममता जी ने बोला बीड़ी सिगरेट पीने वाला दूसरे का भी नुकसान कर रहा है और अपना भी नुकसान कर रहा है। और सुनना ध्यान से, सिगरेट बीड़ी पीने वाले और तंबाकू गुटखा खाने वाले, इनके कारण से पैसे का बड़ा भारी लाभ होता है, खूब लाभ होता है, इतना लाभ होता है जिसकी सीमा नहीं है। बता देता हूं किन किन को होता है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को लाभ होता है बेहिसाब, करोड़ों रुपयों अरबों रुपयों के मालिक बन गए सिगरेट तंबाकू बीड़ी बेचने वाले, खड़ी का फैक्ट्री वाले। दूसरा लाभ किनको होता है भाई, मेरे दुकानदार भी सुन रहे होंगे, लो हमारी दुकानदारी खराब करा रहे भैया। दूसरा लाभ होता है टीवी में विज्ञापन देने वाले, अमिताभ बच्चन आ रहा है सिगरेट, शाहरुख खान गा रहा है सिगरेट बीड़ी का, और वो पता नहीं पाउच पान पराग के पाउच की पेड़ी ऐड करते हैं ना, आह क्या नाम उसका, पता नहीं कौन कौन सी ऐड आती है, हाँ है रजनीगंधा, आहा ऐसा लगता है बस इसको खा करके तो इससे बड़ा दुनिया में आदमी बन ही नहीं सकता। दूसरा जो पैसे का लाभ हो रहा है उनको हो रहा है, तीसरा बेचने वाले दुकानदार को हो रहा है, और चौथा भी लाभ बता देता हूं आज आपको, दवाई बेचने वाली कंपनियों को हो रहा है, उनके खा के जो बीमार पड़ते हैं फिर दवाई लेने जाओ, उन कंपनियों को लाभ हो रहा है, और फिर उन अस्पतालों को लाभ हो रहा है, और उन डॉक्टरों को लाभ हो रहा है। लूट केवल खाने वाला रहा है, बर्बाद केवल ये खाने वाला हो रहा, दूसरा कोई बर्बाद नहीं हो रहा। ये बात ठीक है या गलत है बोलो? और मान के चलना, आज मैं अभी अभी आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में खड़ा था, जब गाड़ी से उतरा हूं, एक नौजवान जिसकी एज मुश्किल से मुश्किल 14-15 साल होगी, बैठ करके हुक्का पी रहा था। आप तो मर जाओ, पूरे दिन उसको घी खिला बेटे, दूध पिला, चाय पिला, बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ ताकि मेरा बेटा जवान बने, और दूसरा बाहर जाकर के बीड़ी सिगरेट तंबाकू और ना जाने कितने नशे करके बर्बाद हो रहे हैं। आर्य समाज आपके सब परिवारों को इन्हीं चीजों से बचाने की इच्छा रखता है, और आर्य समाज की कोई इच्छा नहीं, और आर्य समाज का कोई एजेंडा नहीं है। आर्य समाज के जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आज गारंटी से कहता हूं, कोई आपसे कभी वोट मांगने के लिए नहीं आएगा, गलती मत समझ लेना। बड़े आर्य समाज वाले वोट का सीजन चल रहा है इसलिए, बिल्कुल नहीं। आर्य समाज की अकेली इच्छा है हमारे परिवार सुखी हो, हमारे बच्चे सुखी हो, हमारे घर में कोई बीमारी ना आए, हमें कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हमारे सब बच्चे स्वस्थ हों, हमारे सब बच्चे पढ़ाई में उन्नत हों, हमारे सब बच्चे देश की सेवा में लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। जो खुद ही बेचारा 18 साल की उम्र में अस्पताल के अंदर पड़ा बीमारी में, वो क्या देश के लिए काम करेगा? लेकिन उसको करने के लिए आपकी जरूरत है। घर में बीमारी आने से पहले रोको। मेरे घर में भाई बिल्कुल नहीं आने दूंगी किसी भी कीमत पर, और मैं महिलाओं की शक्ति को जानता हूं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी पूरी तरह से जानता हूं। अब भाई साहब ने अच्छी चीज बोल दी, सरकार को भी कमाई होती है। सबसे बड़ा टैक्स जाता है 38% टैक्स, 35% टैक्स है जी तंबाकू पे, आपको मालूम है 35%, यानी 10 रुपए का गुटखा खरीदा तो 3.5 रुपए सरकार के भी जाते हैं। सरकार नहीं चाहेगी आप छोड़ें, सरकार नहीं चाहेगी आपके परिवार से शराब छूटे, सरकार नहीं चाहेगी आप बीड़ी सिगरेट छोड़ें, सरकार नहीं चाहेगी आप तंबाकू छोड़ें। उनकी दवाइयां बिकती हैं तो सरकार को टैक्स मिलता है, शराब बिकती है तो सरकार को टैक्स मिलता है, सिगरेट बिकती है तो सरकार को टैक्स मिलता है। गरीब आदमी मरता है, गरीब आदमी रोता है, गरीब आदमी जब अस्पताल में उसके हस्बैंड को या किसी अपने भाई बहन को या बच्चे को जब कैंसर हो जाता नली का, जब अस्पतालों के बाहर जाकर के भीड़ देखते हैं, गरीब महिलाएं वहां रोती हुई बाहर बैठी हैं, जेब में पैसा नहीं है, डॉक्टर को देने की फीस नहीं है, अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ जब देखती हैं, तब मन के अंदर आता है समय रहते इन चीजों को रोका क्यों नहीं। इसलिए आज आप सबको निवेदन करके जा रहा हूं, एक बार घर में यज्ञ अंदर आ गया, इन सारी बुराइयों को उसमें भस्म कर देना, अपने घर के अंदर एक भी बुराई मत छोड़ना। विश्वास मान के कहता हूं, आपकी 1 रुपए की मेहनत 100 रुपए जितना लाभ देने वाली है आपके घरों को, अगर आपने अपने घर में इन सब चीजों को बिल्कुल आने नहीं दिया। चाहे हाथ जोड़ के, चाहे पैर पड़ के, चाहे प्रेम से, प्यार से, जैसे भी चाहो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो अगर ये बीमारियां मेरे घर में आ गई, ये समझ लेना एक और भी बीमारी हमारे घरों में भाई, मैं भूलता नहीं उस बात को, हैं? अरे बहन जी, खाने पीने की और भयंकर बीमारी है, फोन की तो जो है सो है ही। अब उसको तो मैं अब क्या रहूं, उसके बिना जीना मुश्किल हो गया आजकल आदमी के कपड़े चुरा के कोई भाग जाए ना, जिन्हें उसको कहता भाई फोन दे जा बाकी ले जा।